एक शांत गांव में अरविंद नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में। सुबह उठते ही बस पकड़ना, शहर जाकर काम करना, वापस आकर थोड़ा आराम, बस यही दिनचर्या थी। न किसी से बात, न किसी की मदद, न किसी और के लिए समय। एक सुबह वह हमेशा की तरह देर से उठा। घड़ी देखते ही घबरा गया। अरे, बस निकल जाएगी। वह दौड़ता हुआ कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसने देखा, सड़क किनारे एक बुजुर्ग दादी गिर पड़ी थी। उनकी सब्जियों की टोकरी पलट गई थी। सारी सब्जियां मिट्टी में बिखरी पड़ी थी। दादी दर्द से कराह रही थी और हाथ पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। अरविंद ठहर गया। उसके दिल और दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। अगर मैं रुका तो बस छूट जाएगी, लेकिन दादी को अभी मदद चाहिए। कुछ सेकंड तक वह दादी को देखता रहा और फिर भारी मन से आगे बढ़ गया। लेकिन मुश्किल से 10 कदम ही गया था कि उसके अंदर से आवाज आई, बस तो रोज आएगी, लेकिन शायद इस दादी के पास इस वक्त सिर्फ तुम ही हो। वह तुरंत वापस लौटा। दादी, आपको चोट तो नहीं लगी? उसने दादी को हाथ पकड़कर उठाया, पास वाले घर से पानी लाया और धीरे धीरे बिखरी सब्जियां इकट्ठा करने लगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज पहली बार किसी ने यूं मदद की है। भगवान तुझे बहुत तरक्की देगा, तू बड़ा आदमी बनेगा। अरविंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दादी को उनके घर तक छोड़कर वह तेजी से बस स्टैंड भागा, लेकिन पहुंचकर देखा, बस जा चुकी थी। एक पल के लिए उसे अफसोस हुआ, काश मैं नहीं रुकता। लेकिन तभी आसपास लोग शोर करने लगे। अरे, उस बस का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कई लोग घायल हो गए। अरविंद के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। आंखें नम हो गईं। अगर मैं दादी की मदद न करता तो शायद आज मैं भी उसी बस में होता। उस दिन पहली बार अरविंद ने महसूस किया, कभी कभी किसी की भलाई में लगाया गया एक छोटा सा पल हमारी पूरी जिंदगी बचा लेता है। उस दिन के बाद अरविंद बदल गया। वह लोगों की मदद करने लगा, मुस्कुराना सीख गया और हर सुबह दादी के घर जाकर हालचाल पूछना उसकी आदत बन गई। सच ही है, दया कभी बेकार नहीं जाती। किसी की मदद करने में किया गया छोटा सा त्याग कई बार हमारे लिए बड़े चमत्कार लेकर आता है।